देखो, ये देखो। अभी इसमें ना बहुत सारे पार्सल जो है ना वो कस्टमर रिटर्न है, जिसके हमारे हर पार्सल के पीछे 200 रुपए कटने वाले, और बाकी के जो भी है ना वो है आरटीओ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसका आज है 26वां दिन। और गाइस, पिछली वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या इससे डिलीवरी लॉजिस्टिक ने हमारे साथ स्कैम किया था। लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर का स्कैम था। हमारे जितने भी कस्टमर रिटर्न थे, हमारे जितने भी आरटीओ थे, उसमें से एक सिंगल पार्सल भी हमें डिलीवर नहीं करा था। लगभग बात करो हमारे पार्सल की तो 250-300 पार्सल उनके पास हमारे अटके पड़े थे, और 1 महीना हो चुका था, उन्होंने हमें एक पार्सल भी नहीं दिया। उसके रिगार्डिंग ना मैंने बहुत सारे टिकट्स भी डाले थे, उसके लिए मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, कॉल पे भी बात करा था मीशो सपोर्ट टीम से, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ। और आखिर हमें ऐसा लगा कि भाई हमारे अभी 1-1.5 लाख रुपए का पूरा नुकसान हो गया है। और इसी रिगार्डिंग आपने मेरे बीच में कुछ वीडियो के नीचे आके कमेंट्स में भी पूछा था कि भैया आपका वो स्कैम के बारे में क्या हुआ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो लो चलो गाइज, आज मैंने उसी टॉपिक के ऊपर आपको एग्जैक्टली हमारे साथ कैसे स्कैम हो गया वो पूरा आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हम कैसे भाई लॉस में जाने वाले, कैसे हमारा पूरा बिजनेस खत्म होने वाला है, क्या हम अभी आगे आने वाले दिनों में बिजनेस बंद कर देंगे, शट डाउन करने वाले, या ई कॉमर्स बिजनेस में अभी फ्यूचर बचा ही नहीं, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज अपन इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले। 6 दिन पहले ना मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल ऑर्डर करा था। उसका भी बंदे का कॉल आया कि अपने बिल्डिंग के नीचे और आ रहे, तो क्या पार्सल मंगवाए वो तो पहले मैं आपको बता दूंगा, बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉस हुआ, एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई है बड़े स्कैम की, तो डिटेल में जानने वाले, ताकि ना आपको इसमें बहुत सारी लर्निंग मिल सके। चलो गाइस, पार्सल तो अपना आ गया है। हो ये देखो भाई, ये मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था पापा के लिए, लेकिन देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई, पुराना मोबाइल भेजा है इसलिए सेलर ने, फ्लिपकार्ट पे जो काम करते हैं ना सेलर। तो अभी वो हुआ क्या है ना, वो बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैसे ऑनलाइन स्कैम होता है ना, और स्पेशली लैचिंग में भाई कैसे कुछ सेलर ना स्कैम कर देते हैं और आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी डाउन कर सकते हैं, या फिर भाई किसी दूसरे की प्रोडक्ट की रेटिंग डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही स्कैम हो रहा है लैचिंग में। तो चलो मैं आपको ना फ्लिपकार्ट के ऊपर एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि कैसे उस बंदे ने हमारे साथ स्कैम किया। लेकिन भाई उसमें हमारा टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन आखिर में लॉस तो उसका ही हुआ ना। देखो, ये वाला मोबाइल मैंने बाय करा था, लगभग 900 रुपए का मैंने बाय करा था। वो बाय क्यों किया था ना, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये NNTH करके है ना ये सेलर, इसको बाय बैक बटन नहीं मिल रहा था, ये अभी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो समय पे ना, अभी मैं आपको ये थोड़ा नीचे करता हूँ, सी अदर सेलर्स देखो, यहाँ पे जो बाय बैक बटन था ना वो एसेसरी बाजार को था, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है 1200 रुपये के ऊपर था, और एफ श्योर भी था, मतलब जेन्युइन था, इसका सर्विस अच्छा है। लेकिन इसका रेटिंग देखो भाई डाउन है। फिर भी मैंने बोला चलो भाई डिस्काउंट है, इसके चक्कर में मैंने इसके थ्रू मंगवा लिया, बोला ट्राई करेंगे, और रिटर्नेबल था ये प्रोडक्ट, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसीलिए बाय करा मैंने। मुझे 80% तो डाउट आ ही गया था कि भाई ये इसमें कुछ तो स्कैम हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द ना ये मोबाइल मुझे सेकंड हैंड भेजेगा। और जैसे एज यूजुअल मुझे डाउट आया था, सेम उसने मोबाइल मुझे सेकंड हैंड भेजा था, क्योंकि नोकिया का 200 रुपया ये मुझे सस्ता दे रहा था फोन, और इससे उसके कारण ना इसने मेरे को सेकंड हैंड फोन दिया। अभी उसमें हुआ क्या, एक तो मेरे 5 दिन बर्बाद हो गए, मैं 5 दिन इस प्रोडक्ट के लिए रुका, वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। पैसे तो हालांकि मेरे 48 आवर्स में रिफंड आ जाएंगे, लेकिन अभी इस सेलर को देखो, इसी कारण ये लोगों को क्या कर रहा है ना, प्राइस कम करते पुअर प्रोडक्ट भेज रहे, इसको लग रहा है कि ये धंधा बनाएगा और बायबैक का बटन लेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका अकाउंट ना जल्दी सस्पेंड होने वाला है, क्योंकि रेटिंग की बात करूँ ना तो 3.9, अभी मैं भी रेटिंग डालूंगा इसके ऊपर फ्रॉड की, स्कैम की, तो देख लेना इसका अकाउंट ना जल्दी सस्पेंड हो जाएगा। इसमें लॉस भी इसका ही हुआ, क्योंकि लगभग 200-250 रुपए इसको रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगेंगे, और रेवेन्यू बन रहा है भाई 0। तो ऐसा आप गलती कभी मत करना। अगर आप कोई प्रोडक्ट लैच कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो ना, तो जेन्युइन प्रोडक्ट बेचना कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपका फोटो में एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट दिखा रहे हो और भेजोगे भाई कोई गलत प्रोडक्ट भेजोगे, तो उसके कारण ना आपका ही लॉस होगा। यहाँ पे जो पार्सल आप देख रहे हो ना, ये सभी पार्सल हमारे स्कैन हो चुके हैं, और वहां पे आप देख रहे हो ना, ये सब पार्सल हमारे स्कैन हो रहे हैं। अभी हमारे पार्सल स्कैन ही नहीं हुए, तो भाई तुरंत ई कॉम वाले भाई आ गए, तो उनके पार्सल अभी सक्सेसफुली डिस्पैच कर दिए हैं। ये देखो भाई, ये रहे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर, भाई गिन लो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर से भाई, बाकी के सब देखो भाई, ई कॉम को पूरा जो लोड है हमारा वो बढ़ रहा है। पहले डिलीवरी को जाता था काउंट ज्यादा, अभी ई कॉम को जा रहा है। ये कट्टा भर गया है भाई, लगभग 30,000 रुपए का ये कट्टा है, जो हमने ई कॉम एक्सप्रेस को डिस्पैच कर बात करो ना आज का हमारा टोटल काउंट कितना था, तो भाई लगभग 112 काउंट था हमारा, जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले थे। अभी वो पैनल पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ई कॉम वाले अपने पार्सल पिकअप कर चुके, तो वहां से जो पिकअप वाले पार्सल जो स्कैन हुए ना वो तो मूव हुए रहेंगे,
इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 112 था। और फ्लिपकार्ट वाला जो था वो लगभग 6 ऑर्डर थे भाई, बहुत ही कम है क्योंकि उसके ऊपर काम करना है। अभी हम बात करते हैं कि हमारे साथ रिटर्न का स्कैम कैसे हुआ। मे बी ना आपके साथ भी ये वाला स्कैम ना कभी हुआ रहेगा। कभी कभी बहुत सारे सेलर्स ने इस बात को नोटिस भी नहीं करते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ना लॉजिस्टिक वाले ने स्कैम किया है, और उसके चक्कर में ना उनका लॉस भी हो जाता है, लेकिन वो ट्रैक नहीं कर पाते, इसके चक्कर में उन्हें पता ही नहीं चलता। तो ये देखो, ये बात जो है ना ये अक्टूबर 2024 की थी। हमारे देखो बेसिकली हमारे 3 लॉजिस्टिक पार्टनर है, एक है ईकॉम एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस बी और एक डिलीवरी। ये तीनों को हम हमारे कुरियर्स जितने भी पार्सल बनते हैं ना वो हम हैंड ओवर करते हैं, और रिटर्न भी रहते हैं ना ये तीनों को असाइन करें। इस पर ना प्रायोरिटी अगर बात करूँ ना, प्रायोरिटी जो लॉजिस्टिक पार्टनर है ना वो हमारे पहले थे डिलीवरी। डिलीवरी को हम ज़्यादा पिकअप भी असाइन करते थे और डिलीवरी को पहला प्रेफरेंस भी देते थे। जो भी हमारे कस्टमर रिटर्न होते थे या आरटी होते ना, तो वो पहले डिलीवरी को प्रेफरेंस देते थे। मतलब समझो ना, 100 में से ना अगर मेरे ना 70 पार्सल रिटर्न आ रहे ना, तो 70 में से ना लगभग ना 40 पार्सल डिलीवरी लेके आएगा, 30 पार्सल जो है ना वो ईकॉम और एक्सप्रेस बी में डिवाइड हो जाएंगे। तो ना पहले तो भाई अच्छा चल रहा था, अक्टूबर 2024 तक तो अच्छा चल रहा था। मतलब 2-3 दिन के बाद मेरे रिटर्न पार्सल भी आ रहे थे, बंदा डेली मेरे पिकअप करने के लिए भी आता था, अल्टरनेट डे पे मेरे पार्सल रिसीव हुए थे। लेकिन जैसे अक्टूबर मंथ आया ना, उसी दिन से ना लगभग 10 दिन मेरे को एक सिंगल पार्सल भी डिलीवरी के यहाँ से नहीं मिला। 10 के 15 दिन बीत गए, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी एक भी पार्सल नहीं आया। फिर मुझे आता है मीशो से कॉल आना चालू हो जाता है। मीशो वाले मुझे बोलते हैं कि सर आपके यहाँ पे कल के दिन में डिलीवरी लॉजिस्टिक के यहाँ से 70 पार्सल डिलीवर करने के लिए आए थे, रिटर्न जो आपके थे वो, लेकिन आपने रिजेक्ट क्यों किया? तो मैं सोच रहा था कल तो बंदा आया ही नहीं था मेरे पास पिकअप भी नहीं लिए और 70 पार्सल भी नहीं दिया। तो मैंने उनको बोला ये फेक अटेम्प्ट हो रहा है, इसके चक्कर में हमारे पास कोई भी पार्सल आए नहीं और हम कभी भी कोई भी पार्सल डिनाई नहीं करते, हम सब रिटर्न ले लेते हैं ना गाइस। 15 के 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मुझे फिर और कॉल आने लगा, बाद में मुझे मेल आने लगा। लगभग मेल मुझे 153 पार्सल का आया था कि आपके 153 पार्सल डिलीवरी लॉजिस्टिक के उन्होंने आपको हैंड ओवर करने के लिए आए थे, लेकिन आपने रिजेक्ट कर लिए। अगर आप फिर से इसे रिजेक्ट करोगे तो आपके पार्सल सभी हम डिस्पोज कर देंगे और आपको फिर उसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो मैं डर गया, मैं बोला भाई इतना बड़ा स्कैम। और मैंने जब भी ट्रैक किया ना अपना रिकॉर्ड, तो लगभग हमारे ना 300 पार्सल डिलीवरी के पास पड़े थे। पिछला 1 महीना पूरा अक्टूबर मंथ में डिलीवरी ने मुझे एक सिंगल पार्सल भी डिलीवर नहीं किया था। उनके हब में हमारे रिटर्न पार्सल तो बहुत आ रहे थे, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, तो फिर मैंने क्लेम डालना चालू किया। उसके बाद मैंने जो अपने रिटर्न लॉजिस्टिक को रीअसाइन कर दिया। मैंने जो पहले नंबर पे रखा था डिलीवरी लॉजिस्टिक, उसको मैंने तीसरे नंबर पे डाल दिया और पहले नंबर पे मैंने रख दिया और ईकॉम एक्सप्रेस को। तो जो भी हमारे आगे से जो आने वाला फ्लो रहेगा ना वो ईकॉम एक्सप्रेस को आएगा। वो कैसे करते हैं वो भी आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ पैनल पे। अब देखो गाइस, आप मीशो पैनल पे आओगे ना तो आपको रिटर्न में आना है। रिटर्न में जैसे आप आओगे ना तो कुरियर पार्टनर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कुरियर पार्टनर करोगे तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको पहला चॉइस का रेफरेंस मिलेगा। हमने पहले देखो ईकॉम एक्सप्रेस को रखा है, बाद में एक्सप्रेस बी को रखा है, और थर्ड पे हमने डिलीवरी लॉजिस्टिक को रखा है, और फोर्थ पे शैडो फैक्स जिसके मेरे को पार्सल आते ही नहीं लेकिन वो रखा है, क्योंकि ये तो टोटली वर्स्ट है शैडो फैक्स। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ना डिलीवरी लॉजिस्टिक के अगेंस्ट बहुत सारे क्लेम डाले थे, लगभग 200-250 क्लेम हमने डाले थे। जो पार्सल हमें मिले नहीं थे, जो डिलीवरी लॉजिस्टिक की तरफ से फॉल्स अटेम्प्ट हुए थे ना, तो क्या हुआ ना, कल के दिन में डिलीवरी लॉजिस्टिक ने 2 कट्टे भर के 2 गोनी भर के हमें पार्सल दे दिए। मैंने बोला था मेरे 301 लाख रुपए का माल भाई अटक गया, डिलीवरी लेके नहीं आ रहे। अभी इसमें आप लॉस देखो, आप देखोगे ना भाई आप भी तंग हो जाओगे। तो ये भी एक पार्सल भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है। ये देखो भाई, इसे मैं थोड़ा पलटी करके दिखा दूं, देख लो भाई ये सब पार्सल है। देखो ये देखो, ये देखो। अभी इसमें ना बहुत सारे पार्सल जो है ना वो कस्टमर रिटर्न है, जिसके हमारे हर पार्सल के पीछे 200 रुपए कटने वाले, और बाकी के जो भी है ना वो है आरटीओ। ये देखो भाई सब भाई पूरा नुकसान है। ये प्रोडक्ट भी देखो, अभी ये हमारा किड्स का बॉक्स से पूरा डैमेज हो चुका है। ये भाई बिकेगा भी नहीं, अभी ये वेस्ट हो गया पूरा पैसा, ऊपर से 200 रुपए गए। तो ये पूरा लगभग बात करूं ना काउंट की तो लगभग 125 पार्सल दोनों मिला के है, ये डिलीवरी लॉजिस्टिक ने कल दिए। तो आप भाई पैसा जोड़ लो, अगर इसमें से 60 पार्सल भी कस्टमर रिटर्न रहते ना, तो वो हिसाब से आप 200 रुपए के हिसाब से जोड़ लो भाई, कितना एक दिन का घाटा हुआ। सो गाइस अगर बात करूं ना ये वाले रिटर्न के लॉस की ना, तो ये हमारा जो लॉस है ये एक दिन का नहीं है, ये लॉस पूरे महीने का है हमारा, क्योंकि अक्टूबर महीने से पार्सल आए नहीं, तो तभी से हमारी जो रिटर्न शिपिंग फी है ना वो डेबिट हुई ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वाले पार्सल ही नहीं दे रहे थे। तो वहां पे हमारा रिटर्न रेशो भी बहुत कम आ रहा था और पैसे भी बहुत कम कट हो रहे थे। तो अभी ये जो लॉस है ना ये तो हम आगे चल के रिकवर करेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखो गाइस, बिजनेस में ना ये ऐसे लॉसेस होते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आती है, आपका कैटलॉग ब्लॉक हो जाएगा, आपकी विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। ये सब चैलेंज में बिजनेस
में आते ही है। आपको पेशेंस रखने और उसके ऊपर दिमाग ठंडा रख के उसका सॉल्यूशन निकालना है। हमेशा याद रखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। यही मेरे को 4-5 दिन पहले, मतलब 8-10 दिन पहले मुझे लग रहा था कि भाई हमारे अभी 1 लाख रुपए के पार्सल अटक गए, आएँगे नहीं। मैंने तो आपको ये भी बोला था कि मैं भाई मेरी गाड़ी निकाल के मैं अभी तुरबा वेयर हाउस पे जाऊँगा। लेकिन मैंने क्या किया, 150-150 पार्सल के ना भाई डेली रात को ना 1.5-1.5 2-2 घंटे बैठ के क्लेम डालता था कि ये पार्सल नहीं आया, ये नहीं पार्सल आया। ऐसे करके मैंने लगभग 200-250 क्लेम डाले हुए हैं। तो अभी चल के हमें 125 पार्सल आए। अभी और क्लेम डालेंगे, फिर से उसका फॉलोअप ले लेंगे, फिर से टिकट रेस करेंगे और बाकी के जितने भी डिलीवरी लॉजिस्टिक के पार्सल बचे हुए ना वो ले लेंगे। और बाकी का अभी नया जो लॉट है ना, अभी नया उनको असाइन होगा ही नहीं, बहुत ही कम होगा, क्योंकि मैंने उनको 3rd नंबर पे रख दिया है मेरे रिटर्न पिकअप यहाँ पे में। देखो गाइज, ये हमारे आज की वीडियो यार। यहाँ पे रिसेंटली मेरे को एक भाई की कमेंट्स आई है, तो उन्होंने पूछा है भाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितने में हुआ। तो देखो भाई, मेरा जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है ना वो लगभग 10,000 रुपए में हुआ। 10,000 रुपए में मैंने मेरा ट्रेडमार्क का जो ब्रांड है ना वो रजिस्टर किया था, और वो आज से 2-2.5 साल पहले हुआ था। 2022 में, मतलब 2 साल के ऊपर हो गया। 2022 के, हाँ 2 साल तो करीब हो गए। तो 2 साल के बाद मेरा जो ट्रेडमार्क है वो आज चल के रजिस्टर हो गया है। तो भाई बहुत लोगों का सवाल रहता है कि अगर हम आज ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे ना, तो भाई हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके कब मिलेगा। तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको 6 महीने में भी आपका ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है, या फिर आपके 2 साल भी लगे और 5 साल भी लगे। तो वो डिपेंड करता है आप नाम कौन सा सिलेक्ट करते हो, उसमें कौन कौन से एलिगेशंस लगते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है।